अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी आपके? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं और अपने कामों में लगे हुए हैं माशाल्लाह। तो ये प्रिसन 3 में आए हुए हैं, कनाल की पट्टी है ये। और बहुत अच्छे कनाल के जो हाइटेड प्लॉट है ना, जिसको कहते हैं ना पहाड़ी के ऊपर बिल्कुल टॉप। तो ये वो प्लॉट हैं कनाल के प्रिसन 3 के, बड़े ही ज़बरदस्त हाइटेड जो टॉप जिसको कहते हैं व्यू वाले प्लॉट, और जिसमें बड़े रोड्स और पार्क, ये वो वाले प्लॉट हैं कनाल के प्रेसिडेंट 3 के। और कटिंग इसकी हो चुकी है सारी, अब स्ट्रीट्स बनना और रोड्स बनना शुरू हो गए हैं। अब अकॉर्डिंग टू मैप आप जो है वो समझ सकते हैं कि प्लॉट आपका कहाँ पे बनेगा। तो यहाँ पे जहाँ पे हम खड़े हुए हैं, इसकी आपको प्लॉट नंबर्स के हिसाब से और इसके रोड के हिसाब से आपको समझाते हैं कि कौन कौन से प्लॉट हैं यहाँ पे। तो मेहदी भाई माशाल्लाह एक्सपर्ट हैं मैप के। मेहदी भाई क्या हाल है? खैरियत है? आप सुनाए खैर खैरियत से? जी अल्लाह का करम है। मेहदी भाई ये सर्कुलर ड्राइव है माशाल्लाह, और सर्कुलर ड्राइव समझने के लिए आप सिविक सेंटर फेज 4 को समझ सकते हैं। ये वैसा ही तकरीबन है, ये बिल्कुल उसी पैटर्न पे बनाया हुआ है। हाँ सिविक सेंटर जो गया उसको पता होगा कि वो भी एक सर्कल में ही है पूरा ना। हाँ। ये सर्कुलर ड्राइव है, बिल्कुल हाइट के ऊपर है। अब आप थोड़ा सा अगर वैसे ओवरऑल व्यू दिखाएं तो छोटी नजर आएगी पहाड़ों की ये सारी। कनाल प्लॉट्स हैं। सिर्फ फेज 8 एक्सटेंशन में कनाल जो है सिर्फ प्रीसेंट 3 के अंदर है, और हार्डली मेरे ख्याल में कोई 100 प्लॉट्स होंगे लेकिन है मेहदी भाई शानदार। लेकिन जो व्यू है इसका, और बिल्कुल टॉप के ऊपर, कोई ये नहीं कि पीछे कोई प्लॉट या कुछ है। और ये इसकी कटिंग बड़ी शानदार, ये जो खास तौर पे सर्कुलर ड्राइव की जो ये कटिंग है ये बिल्कुल अच्छी है। ये बीच में कमर्शियल है, पार्क है आपके ना। ये जो सर्कुलर ड्राइव है मेहदी भाई, ये कितने फुट का है? सर्कुलर ड्राइव 80 फीट का है। 80 फुट का? ये 80 फुट का सर्कुलर ड्राइव है जी, बना हुआ है। और इसके ऊपर कंपैक्शन भी हुई है, पत्थर भी डाल के इसकी कंपैक्शन हो गई है। ये 80 फुट का है। फिर इसके सेंटर में ग्रीन पैच चल रहा है तकरीबन 20 फुट का, पूरी चारों तरफ अच्छा ग्रीन पैच है। फिर उसके बाद सर्कुलर रोड है, तकरीबन वो आती है 24 फीट वाइड, अच्छा यानी 24 फुट की रोड है। फिर उसके साथ सर्विस लेन है, फिर कमर्शियल आता है। ठीक है। तो बहुत ही कोई जबरदस्त किस्म का ये एक मैप है कि ये नहीं है कि कमर्शियल भी बिल्कुल सामने है। 80 फुट रोड है, फिर आपके सामने ग्रीन बेल्ट आती है, फिर ग्रीन बेल्ट के बाद 25 फुट का रोड आता है, सर्विस आ गया। हाँ, फिर सर्विस रोड के बाद जाके कमर्शियल आते हैं आपके। तो इसके प्लॉट मेहदी भाई इस तरफ आएंगे? हाँ जी, प्लॉट इसके जो है इस तरफ आएंगे, राइट साइड के प्लॉट इधर आएंगे। फिर उसके पीछे मतलब यहाँ से लेके वो एंड तक सारे प्लॉट हैं? ये सारे प्लॉट हैं। उनकी बैक साइड पे भी प्लॉट है? जी, उनके बैक पे भी प्लॉट है। स्ट्रीट 24 आती है वो वाली, स्ट्रीट 24 आती है वो वाली। स्ट्रीट 24 की जो फेसिंग है वो सर्कुलर ड्राइव के ऊपर, वो सर्कुलर ड्राइव के ऊपर है। और इसको MR क्या कहते हैं? ये सर्कुलर ड्राइव कहते हैं इसको? नहीं, ये इसका अभी तो नाम चेंज हो जाएगा अरशद भाई। सर्कुलर ड्राइव अभी फिलहाल जो पुराने मैप, जो लोगों की दस्तरस में मैप है, उसी के हिसाब से हम जो है ना उनको रोड समझाते हैं। अगर मैं आपको समझाएंगे, लेकिन अभी नया मैप लोगों अभी टाइम थोड़ा सा वो अभी हमारे पास है मैप, बहुत सारी चीजें ऑन ग्राउंड चेंज हो चुकी हैं। अब मैं आपको बताऊं, जो ये सर्कुलर ड्राइव है इसका नाम चेंज हो चुका है, और इसके प्लॉट भी चेंज हो चुके हैं वैसे। लेकिन जिन लोगों का प्लॉट है या जिनके अलॉटमेंट लेटर्स के ऊपर सर्कुलर ड्राइव लिखा हुआ है, तो वो फिर परेशान हो जाएंगे कि जी ये तो हमारे उस पे है ही नहीं सर्कुलर ड्राइव। तो बेसिकली ये पूरा सर्कुलर ड्राइव है जो कि गोल घूम रहा है कनाल। ठीक है, गोल सर्कल में एक। और यहाँ से फिर इसके साथ साथ वो स्ट्रीट बने होंगे, कट बने होंगे, जहाँ से आप एंटर होंगे और एग्जिट लेंगे। यहाँ से मुख्तलिफ स्ट्रीट्स हैं, 4 कॉर्नर्स बनते हैं, यानी 4 एग्जिट बनती हैं, 4 से 6 एग्जिट्स हैं। उसके साथ ही जो है आपका MR7 छोटा राउंड नहीं है इसका। हाँ, राउंड तो जाहिर बात है, मेरे ख्याल में नाना करते भी 700-800 मीटर्स का राउंड होगा इसका अरशद भाई। पूरा जो सर्कल है ये बहुत बड़ा सर्कल है, ये 700-800 मीटर का सर्कल होगा, या नाना करते हुए भी 600 मीटर तो है ही है ये कम से कम। तो इसमें से फिर जो एक एग्जिट है वो आती है आपकी MR7 को, सर्कुलर ड्राइव से ही। ठीक है। फिर इसी तरीके से MR11 को एक रोड आ जाती है नीचे की तरफ। तो ये मुख्तलिफ रोड जो है वो कनेक्ट कर रही हैं इसके साथ। तो अब हम आपको MR7 की तरफ लेके चलते हैं। तो ये भी मेहदी भाई आप मोबाइल पकड़े जरा, इस पे जरा आगे निकलते हैं इस ड्राइव के ऊपर। हाँ जी, ये थोड़ा सा दिखाते हैं। अगर MR7 बनी हुई है तो फिर इंशाल्लाह आपको दिखाते हैं कि जी। तो इसके ऊपर अगर किसी ने प्लॉट सेल करना हो, किसी ने प्लॉट लेना हो, तो हम हाजिर हैं। हाँ जी, बिल्कुल लेंगे तो आपको दे भी देंगे। हमारे पास प्लॉट्स अवेलेबल भी हैं। कनाल की बहुत अच्छी पट्टी है ये वाली। अगर आपने प्लॉट सेल करना है तो हम आपसे ले भी लेंगे प्लॉट।
क्यों बाती भाई? हाँ जी बिल्कुल ले लेंगे। तो ये परेशानी हो रहा कि अब प्लॉट बेचें किसको और लें किससे। तो ये कट जैसे ये बना हुआ है बाती भाई, ये एंटर हो गया, एग्जिट हो गया आपका, तो इस तरह के तकरीबन 6-7 एग्जिट। हाँ जी, यहाँ पे 2 तो MR11 और 7 के हो गए ना, बाकी छोटे कट्स हैं जो कि स्ट्रीट में जा रहे हैं। तो ये सारा सर्कल ये सारा चलता जा रहा है, ये सर्कुलर ड्राइव। तो बड़ा शानदार है जी, बिल्कुल टॉप के ऊपर की चोटी पे, और बिल्कुल जैसा सिविक सेंटर फेज 4 में बना हुआ है, ये उसी पैटर्न के ऊपर है। राउंड वो प्लॉट्स घूमेंगे। वहाँ पे भी बना हुआ है ना बादी भाई आपका जो हाँ जी, उधर भी बना हुआ है, सेम बना हुआ है, उधर भी बना हुआ है। अच्छा, मेरे ख्याल में अरशद भाई ये यहाँ से जो MR7 को जो रोड निकल रहा है वो अभी निकाल रहे हैं, तो जहाँ पे वो उन्होंने पत्थर शत्थर रखे हैं, अगर देखें अगर जा सकें या फिर इधर से जाएंगे, इधर से जा सकेंगे, क्योंकि पानी भी है ना, मट्टी वगैरह हुई हुई है सारी। मैं थोड़ा सा ये ये रोज़ बारिश हो जाती है माशाल्लाह, और काम फिर रुक जाता है और हमारा आना भी मुश्किल हो जाता है। तो जी ये वाला जो रोड है, ये आपको अब मैं दिखाता हूँ कि हम MR7 में, ये वाला MR7 है, ये जो कट है, ये जो कट इन्होंने बनाया हुआ है ना, ये अरशद भाई, ये जो पत्थर ऊपर रखे हुए हैं, ये ऐसे नहीं रखे हुए, ये अलाइनमेंट रखी हुई है। अब देखें जरा मैप पे। हाँ जी, मैं बिल्कुल ये MR7 के सामने हूँ। तो ये भी सारा इस तरह घूम जाएगा, ये जो सामने बना हुआ है ना, ये भी सारा घूमेगा, इसकी कटिंग होके जी, ये भी आपके सर्कुलर ड्राइव के ऊपर आ जाएगा। ये भी हम जहाँ पे हैं, ये भी सर्कुलर ड्राइव है, बिल्कुल ऐसे ही, ये सर्कुलर ड्राइव ही है। और ये MR7 नीचे की तरफ उतर रही है, आप थोड़ा सा दिखाएं ना अरशद भाई, ये आगे से इन्होंने पैच थोड़ा सा ये सीधा भी किया हुआ है। तो ये MR7 है, ठीक है, और ये सीधा नीचे उतरेगा और ये आपका जाएगा तकरीबन, कौन से MR को मिलता है ये भी मैं आपको बताता हूँ अभी। और MR7 के ऊपर मेहदी भाई बुलेवर्ड कॉर्नर, डबल कैटेगरी का कॉर्नर भी है वो, और हाँ जी, और ये सीधा रोड जो एवेन्यू 4 पे जाएगा अरशद भाई। तो यहाँ पे हमारे पास 2 प्लॉट आ रहे हैं, एक MR7 पे आ रहा है, एक बुलेवर्ड कॉर्नर आ रहा है, ठीक है, और एक बुलेवर्ड का आ रहा है प्लॉट। तो बहुत अच्छे प्लॉट्स हैं, ये देखें, अभी जो लेने हैं वो तो रॉ फॉर्म में देख सकता है कि जी कितनी कटिंग है इसकी, पत्थर है पूरा। हाँ जी, पूरे पत्थर हैं ये, और ये कितनी पहाड़ी थी, और ये भी अरशद भाई ऑलमोस्ट ये खत्म हो ही गया है। हाँ, ये तो कुछ भी नहीं है, यानी मिट्टी वगैरह, ये तो पत्थर उन्होंने खुद ही उठा के ऊपर रखे हुए हैं ये वाले। बड़ी अच्छी लैंड है, कटिंग भी है यहाँ पे, और लैंड भी हार्ड है। हाँ जी, फिर इसका जो मैप है, मैप बड़ा ज़बरदस्त है, और चीज़ें जो है वो ऑन ग्राउंड भी काफ़ी सारी इसकी हो गई हैं। तो ये पूरा जो एक ओवरऑल जो पूरा सर्कल है जहाँ पे हम इस हाइट पे खड़े हुए हैं और नीचे तक, ये सारा का सारा प्रीफेंट 3 का एक कनाल के प्लॉट्स हैं। और प्रीफेंट 3 में जो, या फेज 8 एक्सटेंशन में जो प्लॉट्स हैं एक कनाल के, वो सिर्फ प्रीफेंट 3 के अंदर हैं और किसी प्रीफेंट में नहीं है। टोटल 8 प्रीफेंट हैं, लेकिन उसके अंदर सिर्फ 3 में भी सेंटर में है, और सेंटर जो है बहुत हाइट पे है ये वाला, इसमें कोई हार्डली 100-150 प्लॉट होगा जो कनाल का है, और बहुत ही अपनी नोयत के वो एक ज़बरदस्त एरिया है। तो उसके ऑलमोस्ट प्राइजेज जो हैं वो अभी तकरीबन शुरू हो जाते हैं 37 लाख रुपीस से लेके ऑनवर्ड 45 तक, जो कि बुलेवार्ड की या बुलेवार्ड कैटेगरी के प्लॉट्स होते हैं। तो इसमें रेट भी आपको बता दिया है, और एवरेज आउट भी आप कर सकते हैं कि इसी ब्रैकेट के अंदर जो ना वो आपका प्लॉट सेल भी होगा और आप परचेज भी कर सकते हैं। फिर डिपेंड करता है कि आपका प्लॉट किस कंडीशन में अभी बन चुका है कि नहीं बन चुका, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है उसका रेट। तो प्रीफेंट 3 में कनाल के प्लॉट के ऊपर आप कोई भी सेल परचेज करना चाहें, उसकी असेसमेंट लेना चाहें, या प्लॉट का ऑन ग्राउंड पोजीशन के हवाले से चेक करना चाहें, तो बताइएगा, इंशाल्लाह हम आपको पूरी इसकी इन्फॉर्मेशन देंगे। तो दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।